तो सरकार का जब इतना ब्योत नहीं अपने इस्तीफे देगा, अपने घर बैठ जा, या पब्लिक दिन रात धक्के खा रही है। परिवहन मंत्री तेरी कमर खुदेगी। जब बीजेपी सरकार आई 4600 बसें थी बेड़े में, आज केवल मात्र 2100 बसें ऑन रूट हैं। पब्लिक बढ़ती जा रही है और बसें घटती जा रही है। नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत बस स्टैंड परिसर से ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां सरकार के विरोध में तमाम जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। काले झंडे लेकर आज प्रदर्शन इनकी ओर से किया जा रहा है और निजीकरण के विरोध में इन लोगों की ओर से प्रदर्शन आज किया जा रहा है। सरकार के प्रति काफी नाराजगी इनमें देखने को मिल रही है। सरकार के विरोध में लगातार नारेबाजी इनकी ओर से की जा रही है। हालांकि आज पूरे प्रदेश भर में रोडवेज विभाग के जो कर्मचारी है उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार जो कर्मचारी है उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। सर, क्या नाम है? काले झंडे क्यों लेकर? हमारा जी आज 2 घंटे का हर एक सब डिपो पर प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। परिवहन मंत्री ने बहुत ही निंदनीय बयान दिया है। अगर सरकार का ब्योत नहीं हम बस नहीं खरीद सकते, इसलिए कंपनियों को ठेके पे दे रहे हैं। तो सरकार का जब इतना ब्योत नहीं अपने इस्तीफे देगा, अपने घर बैठ जा, या पब्लिक दिन रात धक्के खा रही है। जब बीजेपी सरकार आई 4600 बसें थी बेड़े में, आज केवल मात्र 2100 बसें ऑन रूट हैं। पब्लिक बढ़ती जा रही है और बसें घटती जा रही है। इस करके हम तो पब्लिक की मांग उठा रहे हैं कि जो ये सुविधाएं सरकार ने दी है, अब पब्लिक रोडों पर धक्के खा रही है, तो इसको कौन देखेगा? ये सरकार के काम थे, नो लॉस नो प्रॉफिट का महकमा था और ये सरकार ने चलाना चाहिए। सरकार इसको बंद करने बजा रही है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस करके आज हमारा 2 घंटे पर एक डिपो पे 2 घंटे का रोष प्रदर्शन है। काले झंडों के साथ हम सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो आने वाली इस 10 तारीख को हम अपना करनाल में रोडवेज का सम्मेलन बुला रहे हैं। उसके बाद कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करी जाएगी। वहां पे उसकी पूर्ण रूप से जिम्मेवारी सरकार की होगी। लोग पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं निजीकरण के खिलाफ में, लगता नहीं कोई हल निकला। बस सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। हमारा काम, हम अपना काम कर रहे हैं। जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जो ये गरीब बच्चे 2 रुपये में गाँव से पढ़ने के लिए शहर को आ रहे हैं, अब गाँव में बसें नहीं जा रही। सरकार की हालात इसे हो गए हैं, बसें सारी कंडम हो चुकी हैं, बच्चे धक्के खाते फिर रहे हैं। शिक्षा के नाम पे और स्वास्थ्य के नाम पे और परिवहन सेवा के नाम पे सरकार की सुविधा चाहती है पब्लिक। ये तीनों सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। सरकार की मंशा पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन की है, तो इसको हम अपने सतर पर तो कामयाब होने नहीं देंगे। जो निजी बसें हैं वो ज्यादा दौड़ती नजर आती है और मनमाने जो दाम है वो वसूलते हैं। पानीपत बस स्टैंड की यदि बात करें, बाहर भी इतनी संख्या में बस है जो निजी बसें खड़ी हैं। इसी बात को लेकर तो हम विरोध कर रहे हैं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन वाले हैं ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, पूर्ण रूप से अपनी मनमर्जी चलाते हैं। न तो बुजुर्ग को सुविधा देते हैं, न ये छात्राओं को सुविधा देते हैं, ये कहीं भी उतार देते हैं उनको। इसी करके भी तो हम पब्लिक की आवाज को उठा रहे हैं। ना तो इन पे कोई लगाम कसने वाला। क्यों? रोडवेज के अंडर तो ये आती नहीं, आरटीओ के अंडर आती हैं। आरटीओ अपनी मनमर्जी से इनको रूट दे रहा है, अपनी मनमर्जी से टाइम टेबल दे रहा है, और इसीलिए तो रोडवेज और भी घाटे में जा रही है। टाइम टेबल वहां से आता है, रोडवेज को पूछा नहीं जा रहा इनको ये टाइम देना। कई बार तो ऐसा हुआ कि रोडवेज का टाइम ही प्राइवेट को दे दिया। तो सरकार की यह मंशा पूर्ण रूप से जाहिर हो रही है कि इसको पूर्ण रूप से प्राइवेट करना चाह रही है। जी, आज पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए इस विभाग को, परिवहन विभाग को, जो जनता की सेवा के लिए विभाग बनाया गया है, उसका पूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। इससे पहले 1000 समिति की गाड़ियां हैं, 700 किलोमीटर लीज पर ली हुई गाड़ियां हैं। बीच में 2017 की जो पॉलिसी है उसमें संशोधन करके अभी 952 परमिट के और अभी आवेदन मांगे गए हैं। इससे अलग अभी जो नया जो इन्होंने वो प्रस्ताव पास किया है उसमें 550 इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिनकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ है, जिसमें इन्होंने बोला है कि परिवहन विभाग इस तरह की गाड़ियां खरीदने में समर्थ नहीं है। जबकि हम कह रहे हैं कि जनता की सुविधा के लिए जो गाड़ियां लेनी हैं, वो गाड़ियां जो लोकल स्तर की गाड़ियां हैं हमारी, वो लेकर के आए ताकि सके कि वो आम जनता से दूर हो जाएंगी गाड़ियां, और जन सुविधा के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया है वो सुविधाएं उसको मिलेंगी नहीं। क्या इलेक्ट्रिक बसों में आम पब्लिक सफर करना सस्ता होगा? नहीं, इलेक्ट्रिशियनों में जो बसें आएंगी जो उनके लिए ये देरी है, इनके विरोध में हम कर रहे हैं। साझा मोर्चा का ये 2 घंटे का आह्वान था हमारा, जिसके कारण आज ये विरोध करते रहे। इसके जल्द ही करनाल के अंदर एक बड़ी मीटिंग बुला के फैसला लिया जाएगा
और इसका विरोध चलता रहेगा। यदि प्राइवेट बसें जो निजी बसें जो ज़्यादा आती है, तो ये आप रोडवेज बसों में जो काम कर रहे हैं चालक परिचालक, कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं? देखो, अगर सरकार बसें ले आए तो एक गाड़ी के पीछे कम से कम 10 आदमी आते हैं, 10 आदमी को रोजगार मिलता है। सरकार हर बसों को इनको रोजगार खत्म करने पर तुली हुई है, नहीं तो बसें ला रही है, ना नौकरियां दे रही है। एक बस आएगी तो उसके नीचे उसके ऊपर कम से कम 10 आदमियों ने रोजगार मिलेगा। कोई सिपाही वाला है, कोई क्या है, कोई ड्राइवर है, चालक है, परिचालक है, 10 आदमियों को रोजगार मिलता है। लेकिन ये प्राइवेट लाने में इन्हीं के ड्राइवर होते हैं, कनेक्टर हमारा होता है, लेकिन यह तो हमारे को इनको ड्राइवरों को हमारे रोडवेज में ही दे दें ताकि हमारा चालक परिचालक साथ लेकर इनको। तो सरकार रोजगार देने की बात कर रही है, बेरोजगार दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। सरकार तो पिछले 8 साल से बीजेपी सरकार है, कोई भी एक भर्ती भी ऐसी बता दे अग भाई जिस पे कोई ऑब्जेक्शन ना लगे हो। युवा धक्के खा रहे हैं, कोई भी भर्ती आ जाए उस पर सटे निकाल रही है। अभी सरकार ने जो ये अग्निवीर की जो पॉलिसी लाई है, इसमें 4 साल के अंदर बच्चा क्या करेगा? 4 साल के अंदर तो बहुत देश की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। अब जो एयरफोर्स के दे 7 लाख फार्म आ गए, वेबसाइट बंद कर दी और लेने 3500 हैं। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं दिख रही है कि सरकार रोजगार नहीं देना चाहती, युवाओं को बहला रही है, और इसी करके युवा में भी और आम जनता में भी आक्रोश है बीजेपी सरकार के खिलाफ। आने वाले समय में सरकार ने भी पता लग जाएगा, और जो ये निजीकरण की लड़ाई है इसमें बूढ़ चोर से सरकार का विरोध किया जाएगा और आगे भी आगामी कार्रवाई करते हुए बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी।